हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पैन पे। आज का जो टॉपिक लेकर आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए है। इससे पहले हमारे 128 सेट अपलोड हो चुके हैं। ये हमारा 6 संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईमेल एड्रेस का एक पार्ट नहीं हो सकता। ईमेल एड्रेस जो है हमारा उसका एक पार्ट नहीं हो सकता है। पूछा गया पीरियड, डॉट, स्पेस, खाली स्थान में, अंडरस्कोर जो नीचे की लाइन होती है, या फिर नंबर 1। इसमें से ये आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन जो है ईमेल एड्रेस जो हम ईमेल भेजते हैं उसका एड्रेस का एक पार्ट नहीं हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता साथियों। देखिए स्पेस जो है उसमें ईमेल का पार्ट नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्पेस देने के बाद हमारी ईमेल जो ईमेल लिखते हैं हम वो बिल्कुल एक ही लाइन में लिखते हैं, नहीं किसी प्रकार में बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते हैं। कि साथियों इसकी परिभाषा भी है, इंटरनेट स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स के अंतर्गत यह प्रोटोकॉल के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि होस्ट नेम लेबल्स में केवल ESCII लेटर्स A से Z तक कैश इंसेंटिव मेन नंबर में होंगे। 0 से 9 अंक और हाइफन होना चाहिए। अन्य सिंबल्स या ब्लैक स्पेसों की अनुमति नहीं दी गई है। अधिकांशतः हमें प्रत्येक ईमेल एड्रेस के मिडिल में एल ये होता है हमारा। देखिए ये जो हमारा इस प्रकार होता है, ये लगाना अनिवार्य कर दिया है। करेक्ट देखने को मिलता है हमारा ये। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। खालिस्तान दिया है, कंप्यूटर में एक साधारण व्यवस्था है जिसमें यूजर को कोई या कई डिस्क ड्राइव सिंगल डिस्क ड्राइव के रूप में प्रतीत होते हैं। ब्लैक ड्राइव, डिस्क पैक, बंच ऑफ डिस्क एरे। सी आंसर क्या हो जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन को कि कंप्यूटर में एक साधारण व्यवस्था है जिसमें यूजर को कई डिस्क ड्राइव सिंगल डिस्क ड्राइव के रूप में प्रतीत होते हैं। यानी कि जो डिस्क जो आते हैं USB होती है, ठीक है, जो पेन ड्राइव जब उसको लगाते हैं तो वहां का पूछा गया ये, उसमें कई निशान होते हैं। तो इसमें कई जगह स्पेन ड्राइव होगा, डिस्क पैक होगा, या बंच ऑफ डिस्क होगा, या फिर डिस्क एरे होगा। इसका सी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिस्क एरे होगा। ये डिस्क एरे एक हार्डवेयर एलिमेंट है जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव HDDs का एक विशाल समूह समेत है, इसमें कई डिस्क ड्राइव ट्रेज और एक आर्किटेक्चर समाहित है जो डाटा को सुरक्षा प्रदान करता है और इस स्पीड में वृद्धि करता है, या डाटा रिडंडेंसी यानी कि डाटा दोष में सुधार और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रदर्शन में सुधार, या दोनों उद्देश्यों के लिए मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव कंपोनेंट्स को सिंगल। खालिस्तान दिया गया है के साथ चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का आगमन हुआ है। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर चिप या ट्रांजिस्टर्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों। खालिस्तान दिया है के साथ चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का आगमन हुआ है। तो ये किसके साथ हुआ है। ये माइक्रो प्रोसेसर चिप के साथ हुआ है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का आगमन माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का आगमन हुआ है, जिसमें सिंगल सिलिकॉन चिप पर हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट्स का निर्माण किया गया। ये कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली है, कॉम्पैक्ट या विश्वसनीय और वहन करने योग्य है। इसी के परिणाम स्वरूप पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम PC कहते हैं के क्षेत्र में क्रांति आरंभ हो गई है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। URL, टैलेंट, HTTP, HTML। सही आंसर क्या हो जाएगा। ये वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो हम वेब पेज लिखते हैं उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है। HTML का। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। मार्कअप लैंग्वेज जैसे HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है के द्वारा वेब पेज डेवलपमेंट का कार्य निष्पादित किया जाता है। HTML प्रस्तुतिकरण के संकेतों के साथ अंतर्गत या सिमेटिकली वेबसाइट के ढांचे का वर्णन करता है। HTML एलिमेंट वेबसाइट के सभी घटकों का निर्माण करता है साथियों। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। पर्यावरण किससे बनता है। जीवीय घटकों से, भू-आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, या फिर सभी से। जो हमारा पर्यावरण है ये किससे बनता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये कि पर्यावरण जो हमारा है ये किससे बनता है। यहाँ साथियों इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी से बनता हमारी जीवीय घटकों से।
फिर भूवकृति घटकों से और अजैव घटकों से, तीनों ही से बनता है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है तथा जैविक तथा अजैविक तत्वों वाले पारंपरिक क्रियाशील तत्वों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, ठीक है, भौतिक, ठीक है साथियों, पहला है भौतिक या अजैविक संगठक स्थल जैसे वायु जल हो गया, फिर जैविक स्थल जैसे पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव, इसके पश्चात है ऊर्जा संगठक जैसे सौर ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा, तीनों ही होते हैं। तो अतः पर्यावरण कई संगठनों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में भी कार्य करते हैं। पर्यावरण को वृहत व लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, ये कब हुआ था? 1981 में, 1986 में, 1995 में या 2000 में? कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 1986 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे हम द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, ये 1986 वर्ष में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है बाघ की आदतों का अध्ययन, विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, ये इनमें से कोई नहीं। इस सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है, ये क्या है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। जो हमारे भारतीय बाघ है मध्य प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में अधिकतर पाए जाते हैं, जिसे बंगाल टाइगर कहते हैं, और ये मध्य प्रदेश में मिलती है। बाघ की जो प्रजाति है सबसे अधिक यही है। तो बाघ प्रजाति की विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। एक घास तलीय पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम कौन सा है? घास, टीडा, मेंढक, सरप। यह घास, टीडा, सरप, मेंढक, टीडा, मेंढक, घास, सरप, टीडा, सरप, मेंढक, घास। इसका सही आंसर हमारा क्या रहेगा साथियों? देखिए पहला ही हो जाएगा हमारा, देखिए सबसे पहले घास सूखती है, ठीक है, और घास सूखने के बाद उसे टीडा खा जाता है, और टीडे को जो छोटा टिंडक होते हैं आपने देखे होंगे मच्छर से, ठीक है, फिर उसको मेंढक खा जाता है और मेंढक को सांप खा जाता है। तो ये हमारा एक संपूर्ण देखिए पूरा हो जाएगा, ये पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा हमारा एक खाद्य श्रृंखला का, ठीक है। एक ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों की ऊर्जा प्राप्त होती है। ये घास होगा, घास से टिड्डे को मिली है ऊर्जा, फिर टिंडे से मेंढक को मिली कि मेंढक टिड्डे को खा गया, फिर मेंढक को देखिए सांप खा गया, उससे उसको ऊर्जा मिली है, ठीक है, और इसके बाद देखिए उसे बाज खा जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा ये हमारा, इसमें बाज नहीं दे रखा है, चाहे चेल लिख दीजिए चाहे बाज लिख दीजिए। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों की ऊर्जा प्राप्त होती है खाद्य या फूड कहे जाते हैं। पौधे अपना खाद्य स्वयं निर्मित करते हैं, जबकि जंतु खाद्य के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के जीवधारियों की एक ऐसा क्रम है जिससे किसी परिस्थिति के तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ज्ञातव्य है कि जीवों द्वारा ऊर्जा का यह प्रवाह एक दिवसीय होता है, यानी एक दिवसीय होता है। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? CO2, SO2, O2 या CFC? इसका सही आंसर क्या रहेगा? ओजोन छिद्र के लिए कौन सी गैस जो हमारी उत्तरदायी है? ये CFC है, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे उत्तरदायी है। ये सबसे देखिए हमारी ये AC जो लगाए जाते हैं गर्मियों में, उससे सर्वाधिक उत्पन्न होती है, और फोम उद्योग से भी। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों आज के हमारे जो वीडियो ये सब करते हैं। ये हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। ये वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं है और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, साथ में लेकर प्रेस कर लीजिए। चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।